हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज इस वीडियो का टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सैन्य अभ्यास। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जितनी भी एक्सरसाइजेस 2022 में हुई हैं टिल टुडे वो बताऊंगा, ट्रिक्स की मदद से याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सब लिंक गिवन है। साथ ही आप हमारी जितने भी स्टैटिक जीके से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके लिंक भी नीचे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा आर्मी एक्सरसाइजेस की। ठीक है, थल सेना की बात करेंगे कि थर्ड एडिशन था ये धर्मा गार्जियन का, जो कि इंडिया और जापान में हुआ। थर्ड एडिशन मतलब तीसरी बार हुआ है ये। ठीक है, और ये 27 फरवरी 2022 से लेकर 10 मार्च 2022 के बीच में हुआ था। ठीक है, बेलगांव कर्नाटक। अब बेलगांव जो है वो कांग्रेस के अध्यक्षता करी थी वहाँ पर महात्मा गांधी ने 1924 में। ठीक है, तो इसलिए भी प्रसिद्ध है। कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी ने यहीं जाकर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए बेलगांव भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब देखिए इस इमेज को, जिससे मैं आपको याद करा दूं कि यहाँ पे धर्मेंद्र है और यहाँ पर एक बेल लगी हुई है। ठीक है, धर्मेंद्र ने बेल बजाई और 3 गार्ड आ गए। ठीक है, और उनको धर्मेंद्र ने बोला जा पान लेके आ। ठीक है, जा मेरे लिए पान लेकर आ। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे धर्मेंद्र से आपको धर्म, अब गार्ड से आपको गार्डियन ध्यान आ जाएगा, धर्मेंद्र गार्डियन। ठीक है, तो आपको धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज का नाम ध्यान आएगा। ठीक है, कितने गार्ड आए? 3 गार्ड आए, तो 3 एडिशन जो है वो आ जाएगा समझ में। अब धर्मेंद्र ने क्या बोला, इन गार्ड्स को जा मेरे लिए पान लेके आ, तो आपको पता चल जाएगा भारत ये एक्सरसाइज जापान के साथ मिलकर करता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए बेल बजाई, धर्मेंद्र ने क्या करा था, बेल बजाई थी, तो बेल बजाने से आपको लोकेशन जो बेलगांव है वो याद हो जाएगी, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इस इमेज को ध्यान रखिएगा कि धर्मेंद्र ने बेल बजाई, बेल से आपको बेलगांव ध्यान आएगा, गार्ड से आपको यही धर्म गार्डियन, धर्म से भी आपको इस एक्सरसाइज का नाम ध्यान आ रहा है, पान से आपको जापान का नाम ध्यान आएगा। तो सिंपल सा है, बहुत आसान है, आपको याद हो गया होगा अब तक। अब देखिए 9th एडिशन था लामित्य का, जो कि इंडिया और सीशल्स करते हैं। ठीक है, 22 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक ये प्रैक्टिस करी गई है और सीशल्स में, इसकी लोकेशन सीशल्स में ही रही है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए एक 9 साल का बच्चा है, ये मिट्टी में शेल्स ढूंढ रहा है। देखिए मिट्टी में क्या है, ये शेल, शेल मिलते हैं ना, आपको बताइए बीचेज में मिल जाते होंगे शेल, तो ये शेल है। ठीक है, तो एक 9 साल का बच्चा है, ऐसे याद रखिए 9 साल का बच्चा है। 9 साल से आपको नोवा एडिशन पता चल जाएगा। ला मिट्टी में एक शब्द आ रहा है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी में क्या ढूंढ रहा है, ये शेल्स ढूंढ रहा है, तो शेल से आपको सी शेल्स का नाम याद आ जाएगा कि 9 साल का बच्चा मिट्टी में शेल्स ढूंढ रहा है। तो आपको नाम एक्सरसाइज का और जो लोकेशन और जो कंट्री है जिसके साथ इंडिया प्रैक्टिस करती है वो याद हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड एक्सरसाइज है ये दुस्तलिक। ठीक है, इंडिया उज़्बेकिस्तान के साथ प्रैक्टिस करता है। 22 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक ये करी गई है। यंगीरियक, जो कि उज़्बेकिस्तान में है। ठीक है, तो आपको पता ही है दोस्ती जो होती है वो यंग एज में होती है ना। तो देखिए दोस्तलिक से एक शब्द बन रहा है दोस्ती, जो कि यंग्यारिक, जो जगह का नाम है यंग्यारिक। यंग से आप दोस्ती को रिलेट कराएंगे तो आपको लोकेशन याद हो जाएगी, जो कि उज़्बेकिस्तान में है। आपको बस याद करना है यंग। ठीक है, दोस्ती की बात हो रहा हो तो जवानी, जवानी यानी कि यंग की बात करना, याद कर लेना यंग को, जिससे आपको उज़्बेकिस्तान का ये जो शहर है जहाँ पर ये एक्सरसाइज करी गई है वो भी याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको तीनों समझ आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9th एडिशन है खंजर, जो कि स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होती है। ये करी जाती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, ये 25 मार्च 2022 से लेकर 6 मार्च 2022 तक चली है। बाकलोह, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वो इसकी लोकेशन रही है। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि किसी ने किसी को 9 बारी खंजर मारा। ठीक है, अब किसी ने किसी को 9 बारी खंजर मारा तो वो मर गया, वो कहाँ चला गया, कब्रिस्तान में। ठीक है, अब वो मर जाएगा तो कब्रिस्तान में तो जाएगा, तो खंजर को आप कब्रिस्तान से रिलेट कराइएगा। 9 बारी किसी ने किसी को खंजर मारा और कब्रिस्तान से आपको थोड़ा बहुत रिलेट होएगा किर्गिस्तान। ठीक है, तो किर्गिस्तान को आप कब्रिस्तान से रिलेट कराइएगा और खंजर मारा 9 बारी तो वो कहाँ चला गया, कब्रिस्तान। ठीक है, जिससे आपको ये एक्सरसाइज को किर्गिस्तान से रिलेट होने में आसानी रहेगी। ठीक, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज संप्रीति, इसका 10वां एडिशन हुआ है और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। 5 जून 2022 से लेकर 16 जून 2022 तक ये चली है और जसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में ये प्रैक्टिस करी गई है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है याद करने का तरीका, बहुत आसान सा है कि इस व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति है। संपत्ति में क्या आता है, बंगला गाड़ी आती है, तो संपत्ति को आप संप्रीति से रिलेट कराइएगा। संपत्ति की बात हो तो बंगले को याद कर लीजिएगा। इस व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति है, यानी कि बंगला गाड़ी है, तो बस संपत्ति से आप बंगला को रिलेट कराइएगा, जिससे आपको बांग्लादेश ध्यान आ जाएगा और लोकेशन तो बांग्लादेश में हुई है ये। ठीक है, याद रखिएगा।
अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज। ये 14 दिन तक चलने वाली मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे नेशंस एक साथ इकट्ठा होकर ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल, बड़े सारे नेशंस एक साथ, यानी कि बड़ी सारी कंट्रीज़। तो इसमें टोटल पार्टिसिपेशन करा था 16 कंट्रीज़ में, और भारत की जो रेजिमेंट थी इंडियन आर्मी की उसका नाम था लद्दाख स्काउट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये मंगोलिया में हुआ है, ठीक है। तो आपको खान क्वेस्ट से मंगोलिया को रिलेट कराना है। आप ऐसे याद करिएगा कि खान से आपको ध्यान करना है चंगेज़ खान, ठीक है। और ये क्या था, ये मुगलों का, मुगल बोलते थे ना हम इसके वंशज हैं, ठीक है। तो खान यानी कि चंगेज़ खान को रिलेट कराइएगा मंगोल से, मंगोल यानी कि मुगल, ठीक है। तो खान को आप मुगलों से रिलेट कराएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा खान क्वेस्ट जो एक्सरसाइज हुई है वो मंगोलिया में करी गई है। उसके बाद है सुरक्षा कवच। ये दूसरा एडिशन था सुरक्षा कवच का। ये करी गई है इंडियन आर्मी विद महाराष्ट्र पुलिस, ठीक है। आर्मी और पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने ये एक साथ एक्सरसाइज करी है। 22 मार्च 2022 को हुआ है ये लुल्ला नगर पुणे में हुआ है, ठीक है। याद करने का तरीका आपको बताइए, पुलिस और आर्मी दोनों हमें सुरक्षा ही तो देती है, आम आदमी को सुरक्षा देती है पुलिस और आर्मी, तो सुरक्षा को पुलिस और आर्मी से रिलेट कराइएगा। बस ध्यान में रखिएगा कि ये पुणे में हुई है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र पुलिस को रिलेट करा देना है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले थी सारी आर्मी की एक्सरसाइज, अब है नेवी की, यानी कि नौसेना की जितनी भी एक्सरसाइज 2022 में हुई हैं। तो स्टार्ट करेंगे मरीन टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इंडिया जापान के बीच में हुआ है ये, और ये नॉन कॉन्टैक्ट मोड में हुआ था, यानी कि इसमें जापान और इंडिया ये मिले नहीं, आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आए, पर इन्होंने ये प्रैक्टिस करी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में हुई है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कोविड-19 की वजह से नॉन कॉन्टैक्टेड मोड में हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए पास एक्स, यानी कि पासिंग एक्सरसाइज, इसकी फुल फॉर्म है पासिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो पास एक्स बोलते हैं इसे, और इंडिया विद रशिया ये प्रैक्टिस होती है, और ये 14 जनवरी 2022 को करी गई है। ये पोर्ट ऑफ कोचीन, ठीक है, कोचीन का जो पोर्ट है वहाँ पर करी गई है, अरेबियन सी में, ठीक है। याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है, देखिए कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है अपने पेरेंट्स को, ठीक है। अब जो इसके पेरेंट्स हैं वो इससे रूस गए हैं, रूस गए, नाराज़ हो गए, ठीक है। क्यों नाराज़ हो गए, क्योंकि ये फेल हो गया। अब इसके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं कि इसको कोचिंग दिलाएंगे हम, कोचिंग दिलाते हैं ना, जब अच्छा पढ़ना होता है तो कोचिंग लेते हैं लोग, ठीक है। तो बच्चे को हम क्या दिलाएंगे, कोचिंग दिलाएंगे। अब समझ गए, अब ये याद करिए, देखिए पास एक्स से आपको समझ आएगा, पास ये जो ये व्यक्ति है, ये बच्चा है जो है, पास नहीं हुआ, तो पेरेंट्स क्या गए, रूस गए, रूस से आपको ध्यान आएगा रशिया, रशिया को हिंदी में रूस बोलते हैं, ठीक है। तो पास एक्स को आप रूस से ऐसे रिलेट करा देंगे, सिंपल हो गया याद। अब देखिए क्या हुआ कि अब इस बच्चे को क्या दिलाएंगे, इसके पेरेंट्स कोचिंग दिलाएंगे, कोचिंग करेगा अब ये, जिससे ये पास हो पाए, ठीक है। तो कोचिंग से आपको कोचिंग ध्यान आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, तो तीनों ये याद हो गए होंगे। फिर बात करते हैं पश्चिम लहर की। इसमें पार्टिसिपेंट थे एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो 25 जनवरी 2022 को ये प्रैक्टिस करा गया है। लोकेशन इसकी वेस्ट कोस्ट अरेबियन सी रही है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें तो लोकेशन याद करनी है। अब पश्चिम का मतलब ही वेस्ट होता है, ठीक है। और वेस्ट में क्या है, वेस्ट में आपको बताइए अरेबियन सी है, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है ना। तो बस पश्चिम लहर कहाँ हुई है, वेस्ट कोस्ट में हुई है, अरेबियन सी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड सब ने मिलकर करी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे मिलन एक्सरसाइज की। इस साल इसका 11th एडिशन हुआ है। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये, 1995 में शुरू करी गई थी। और देखिए इसमें कुल 46 नेशंस ने पार्टिसिपेट करना था, पर 42 नेशन ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। 26 शिप्स थी उनमें, 1 सबमरीन और 21 एयरक्राफ्ट, ठीक है। डेट है 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक ये चली। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और ये एक्सरसाइज करी गई है बे ऑफ बंगाल में। देखिए जो मीट होता है, जो जितने भी नेशंस होते हैं उनकी मीटिंग होती है विशाखापट्टनम में, वहाँ हुई है। और ये एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस करी गई है वो बे ऑफ बंगाल में करी गई है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मिलन अब कहाँ मिले, बंगले में मिले, ठीक है। बंगाल से आप रिलेट कराते हैं ना बंगला, तो मिलन कहाँ हुआ, मीटिंग कहाँ हुई, बंगले में हुई, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है स्लिनेक्स। इसका 9th एडिशन हुआ है 2022 में। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये दोनों श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है। ये 7 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 के में हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसकी जो मीट हुई थी वो हुआ, और एक्सरसाइज ये करी गई है बे ऑफ बंगाल में प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ जाएगा। अब आपको बताइए, समझिए भारत का जो है ये
यहाँ पे श्रीलंका है, मैप है ये भारत का, ठीक है। अब श्रीलंका किस तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है ना, तो श्रीलंका की बात हो तो ये प्रैक्टिस कहाँ गई है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। यहाँ अरेबियन सी है, अरब सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो श्रीलंका की बात हो तो ये प्रैक्टिस कहाँ गई है, ये करी गई है बे ऑफ बंगाल में, ठीक। अब नेक्स्ट है फर्स्ट आई मैक्स यानी कि इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। इस साल पहला एडिशन इसका हुआ है। इसमें कुल 25 मेंबर्स इंडियन ओशन जो शेयर करते हैं देश, ठीक है, जिन जिन देशों के पास इंडियन ओशन है वो कुल 25 देश हैं, उनमें से 16 ने पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। उन देशों को बोला जाता है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, उसमें 25 मेंबर्स आते हैं, ठीक है। ये हुआ है 26 मार्च से लेकर 30 मार्च 2022 तक, और ये लोकेशन रही है गोवा अरेबियन सी में, ठीक है। गोवा के पास जो अरेबियन सी है वहाँ पर ये प्रैक्टिस करी गई है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 20th एडिशन हुआ है एक्सरसाइज वरुण का, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज होती है। 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक ये एक्सरसाइज चली है, और ये लोकेशन अरेबियन सी रही है। याद करने का तरीका बहुत आसान है। वरुण का मतलब होता है जल, ठीक है, जल। अब देखिए फ्रांस को हम रिलेट कराएंगे फ्रेंड्स से, ठीक है। तो ये कहाँ गए हैं, ये सारे फ्रेंड्स जल में घूमने गए हैं एक साथ, ठीक है। तो वरुण का मतलब क्या होता है, जल, और जल में फ्रेंड से रिलेट कराइए। तो बोट में घूमने गए हैं ना, समुद्र में घूमने गए हैं सारे फ्रेंड्स, तो वरुण को आप फ्रांस से रिलेट कराएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। बहुत आसान सा है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड एडिशन बोंगो सागर। बोंगो सागर किसके बीच होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। 24 मई से लेकर 27 मई 2022 तक ये चली है, और ये नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में हुई है। आपको पता ही है बे ऑफ बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहीं पर बांग्लादेश है, तो बस ये तो सीधी तरह याद हो रहा है, नाम से ध्यान आ रहा है बांग्लादेश, और ये कहाँ हुई है, बे ऑफ बंगाल में हुई है, नाम से पता चल रहा है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करी गई है वो सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान है इसका नाम। ये कंडक्ट करी गई है वेस्टर्न नेवल कमांड यानी कि पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा, और ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ओएनजीसी। ओएनजीसी की मैंने फुल फॉर्म आपको कई बार बताई हुई है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ओएनजीसी क्या है और क्या करती है। और ये क्या है, वेस्ट ऑफ मुंबई में ये प्रैक्टिस करी गई है, तो ये भी याद करिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी मैं इंपॉर्टेंट जिनके आगे स्टार लगा रहा हूँ वो तो याद कर लीजिए, वैसे मैंने ट्रिक्स सबके लिए दी हुई हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स की बात करें, 2022 में 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई हैं। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 4th एडिशन था इसका, जो कि इंडिया और ओमान के बीच होती है। ये 21 से लेकर 25 फरवरी के बीच हुआ है, जोधपुर राजस्थान में हुआ है। याद करने का तरीका देखिए, इस इमेज को देखिए, इसमें एक ब्रिज है, ब्रिज पर 4 जो हैं लोग जा रहे हैं, कैमल पे, ऊँट पर बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। अब समझ गए। अब देखिए इसको समझाता हूँ। देखिए ईस्टर्न ब्रिज ये किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है ना, तो पूर्व की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ब्रिज की जो दिशा है वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो ईस्टर्न ब्रिज ये समझ गए, ईस्टर्न ब्रिज। अब उसके बाद देखिए ओमान। ओमान से आपको 4 मैन याद करने हैं, ठीक है, 4 मैन जा रहे हैं, ठीक है। 4 मैन कैसे समझ जाएगा, 4 का मतलब होगा चौथा एडिशन हुआ है इस साल इसका, ठीक है। 4 मैन जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा चौथा एडिशन हुआ है ईस्टर्न ब्रिज का, जो कि मैन से आपको रिलेट कराना है, ओमान, ठीक है। अब ये ऊँट क्यों बनाया मैंने, ऊँट इसलिए बनाया, ऊँट से आपको ध्यान आएगा ये राजस्थान में हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ईस्टर्न ब्रिज 4 मैन से आपको ओमान ध्यान आएगा, एडिशन भी पता चल जाएगा चौथा, और राजस्थान ऊँट को आप रिलेट करेंगे तो राजस्थान भी याद हो जाएगा। इमेज ध्यान में रखेंगे सब याद हो जाएगा। उसके बाद है वायु शक्ति। ये 7 मार्च 2022 को होना था पर पोस्टपोन्ड हो गया, और इंडियन आर्मी के द्वारा होता है ये पोखरन रेंज राजस्थान में। याद करने का तरीका ऐसा है कि वायु का मतलब क्या है, हवा, और पंखा हमें हवा देता है ना, पंखा हमें क्या देता है, हवा देता है। पंखे से पोखरन जो है थोड़ा सा आपने रिलेट कराना है। तो वायु की बात हो तो ये कहाँ हुआ है, लोकेशन याद रख लीजिए, पोखरन रेंज में होना था ये, पर हुआ नहीं, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैंने आपको आर्मी बता दी, नेवी बता दी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई हैं 2022 में वो बता दी हैं। अब यहाँ देखिए कंडक्ट करी गई है नाटो के द्वारा कुछ एक्सरसाइजेस। नाटो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिनसे कि क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉक्ड शील्ड्स 2022 जो कि साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है। अब साइबर का मतलब क्या है, कंप्यूटर रिलेटेड एक्सरसाइज है ये। देखिए इसमें क्या है, फिजिकली डैमेज नहीं होता, इसमें जो है इंटरनल डैमेज होता है, किसी की टेक्नोलॉजी पर वार करना। तो अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कुछ एक्सरसाइजेस कंडक्ट करी जाती है, नाटो के द्वारा कंडक्ट करी गई है। और ये करी गई है नाटो की एक एजेंसी है, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा, ठीक है। तो साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है। लॉक्ड शील्ड याद रखिएगा, इस्टोनिया, ठीक है। तो इस्टोनिया इसकी लोकेशन है। अब देखिए जो ये साइबर डिफेंस एक्सरसाइजेस कैसे करी जाएंगी, ये इंटरनेट के द्वारा करी जाएंगी। तो इस्टोनिया थोड़ा बहुत साउंड करता है इंटरनेट की तरह, ठीक है। तो आपको लोकेशन ऐसे याद कर लेनी है कि अगर आपको किसी
लॉक्ड शील्ड यानी कि साइबर डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही हो तो इंटरनेट को याद करिएगा और इंटरनेट से थोड़ा एस्टोनिया आपको रिलेट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा ये। उसके बाद है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, ये नॉर्वे में कंडक्ट करी गई है, नॉर्वे इसका होस्ट था, ठीक है। और ये एक्सरसाइज नाटो के द्वारा कंडक्ट करी गई है, ठीक है। नाटो का ये लोगो है, ये फ्लैग है और ये 30 वो देश हैं, ठीक है, जो नाटो के मेंबर्स हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट है नाटो की एक्सरसाइज जो कंडक्ट करी गई है, ये भी याद रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने दोस्त के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।